हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जहीर सर। आज की इस क्लास में हम पढ़ना चाहेंगे एमीन की क्षारीय प्रकृति। एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है एमीन की क्षारीय प्रकृति। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना एमीन की क्षारीय प्रकृति। नोट करें आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमीन की क्षारीय प्रकृति। जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल की पढ़ी थी, अम्लीय प्रकृति। इसी प्रकार से फिनोल भी कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करता है? अम्लीय प्रकृति करता है प्रदर्शित। उसकी तुलना भी करवाई थी अपन ने, एल्कोहल की, फिनोल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन सब की अम्लीय प्रकृति की तुलना करवाई थी स्टूडेंट अपन ने। यहां उसका जस्ट अपोजिट है अपना क्षारीय प्रकृति। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा अम्लीयता या अम्लीय सामर्थ्य या अम्लीय प्रकृति समानुपाती -I प्रभाव और व्युत्क्रमानुपाती +I प्रभाव। याद होगा स्टूडेंट आपको। और आप ये भी जानते हैं कि अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति, मतलब अम्ल और जो क्षार है, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसके लिए अपन ने यहाँ जो अपना फॉर्मूला बनाया है वो देखिए, क्षारीयता या क्षारीय प्रकृति या क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती +I प्रभाव और व्युत्क्रमानुपाती -I प्रभाव। ये जस्ट उसका उल्टा है, +I प्रभाव के समानुपाती और -I प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती। और स्टूडेंट आप याद करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपने ये लिखा था कि उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति अधिक होती है जिसके Ka का मान ज्यादा और pKa का मान क्या होता है? कम होता है। जहां Ka अम्ल का वियोजन स्थिरांक था, यहां हम क्षार की बात कर रहे हैं तो Ka की जगह क्या बनेगा? Kb। यहाँ B मतलब बेस या क्षार है, क्षार का वियोजन स्थिरांक। तो सेम प्रोसेस, क्षारीयता समानुपाती Kb, व्युत्क्रमानुपाती pKb, मतलब Kb का मान ज्यादा होगा और pKb का मान कम होगा, तो उस क्षार की क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय प्रकृति उतनी ही अधिक होती है। ये तो होगा अपना बेसिक कंसेप्ट। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एमीन है वो अमोनिया की व्युत्पन्न है, राइट? एमीन है वो अमोनिया की क्या है? व्युत्पन्न है। और व्युत्पन्न है तो अमोनिया और जितनी भी एमीन है, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, कोई भी हो, उस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। सही बात है स्टूडेंट। लुईस जो साइंटिस्ट थे, लुईस, उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राह्य, उस आधार पे उन्होंने अपने अम्ल और क्षार की बात बताई थी। तो देखो, लुईस ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आधार पे परिभाषा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन दाता की बात अगर अपन करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन दाता लुईस के अनुसार क्षार होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्राही है वो क्या होता है? लुईस अम्ल होता है। तो यहां जितनी भी एमीन है सब अमोनिया की व्युत्पन्न है, और अमोनिया की व्युत्पन्न है तो उस कंडीशन में ये तो लिख दिया अपन ने अमोनिया। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री ml की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, इसके पास भी लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब यहाँ स्टूडेंट बंद बनाने के बाद में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े उनके पास, अनाबंदी इलेक्ट्रॉन है, बंद बनाने में भागे नहीं ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो आता है, तो उनको ये नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर देते हैं, लोन पेयर दे देते हैं, चाहे अमोनिया हो चाहे एमीन हो। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ एमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करने वाला लुईस के अनुसार क्या होता है? क्षार होता है। अर्थात स्टूडेंट अपने हेडिंग लगाइए एमीन की क्षारीय प्रकृति। तो अब आप मुझे ये बताओ कि एमीन क्षार होता है कि नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, किसके अनुसार होता है? एमीन क्षार है किसके अनुसार? लुईस के अनुसार। क्यों है? क्योंकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं को आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता है और ये क्या है? क्षार है। क्वेश्चन अपना स्टूडेंट ये होता है कि अमोनिया एक लुईस क्षार है, क्यों है? तो क्योंकि अमोनिया पर
अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर उपस्थित होता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आसानी से किसी इलेक्ट्रॉन स्नेह को दे देता है, इसी कारण ये लुईस क्षारीय होता है। तो अब मुझे आप बताइए स्टूडेंट, जितने भी एमीन है और ये जो अमोनिया है सब कैसी प्रकृति प्रदर्शित करती है? क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। तो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, इनके आपस में कंपैरिजन करवाएंगे अपन। दो पार्ट में ये टॉपिक अपना पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले पॉइंट अपन लिखना चाह रहे हैं, एक नंबर पॉइंट, एलिफेटिक एमीन व अमोनिया की क्षारीय प्रकृति। एलिफेटिक एमीन व अमोनिया की क्षारीय प्रकृति। अब क्षार तो एलिफेटिक एमीन मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी है और अमोनिया भी है, इन सब पे क्या होते हैं? लोन पेयर। अब आपस में इनकी कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं, तुलना करवाना चाह रहे हैं अपन कि किसके कम और किसके क्या होती है ज्यादा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एलिफेटिक एमीन और अमोनिया जो उनमें क्षारीय प्रकृति किसकी ज्यादा बता रहा हूं मैं। एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति अधिक होती है किसकी तुलना में? अमोनिया की तुलना में। क्यों होती है उसके लिए देखें। एलिफेटिक एमीन की बात करना चाहता हूं मैं स्टूडेंट, आप देखेंगे RNH2, ध्यान दें RNHR, ये अपने पास एलिफेटिक एमीन है तीनों ही। ये आपके सामने 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन, तीनों ही एलिफेटिक है। क्यों है? क्योंकि एल्केन है, बेंजीन वाले इसमें नहीं है। सब नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण से अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देता है। दूसरी साइड पे आपके पास उपस्थित है अमोनिया। इस अमोनिया के पास भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ लोन पेयर, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेंगे। फिर एलिफेटिक एमीन की ज्यादा क्यों हो गई? यहाँ पर उसका कारण है एल्किल का प्लस आई प्रभाव। ये जितने भी एल्किल है उन सब का कैसा प्रभाव होता है स्टूडेंट? प्लस आई प्रभाव। ध्यान दें, एल्किल का प्लस आई प्रभाव। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन ही है, जबकि 1 डिग्री में 1 एल्किल समूह है, 2 डिग्री में 2 एल्किल समूह है, 3 डिग्री में 3 एल्किल समूह उपस्थित है। और हम जानते हैं कि एल्किल समूह है वो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। किस हिसाब से आप बता के आए हैं। और फिर यहाँ स्टूडेंट ध्यान दें आप, क्षारीयता समानुपाती प्लस आई प्रभाव, व्युत्क्रमणुपाती माइनस आई प्रभाव। तो यहाँ एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो देने की क्षमता भी बढ़ जाती है, क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अब देखो स्टूडेंट, क्षार कौन होगा? लुईस क्षार कौन होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस क्षार है। अब क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल, जैसे कि अम्ल होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कोई जितना जल्दी देगा, जितना अधिक त्यागेगा, उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ बताओ कि इन जो एलिफेटिक एमीन है उनके पास इलेक्ट्रॉन अमोनिया से ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? लोन पे तक तो बात बराबर है, लेकिन यहाँ ये जो एल्किल समूह है वो अपने प्लस आई प्रभाव के कारण से इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देंगे। ये देखें आप, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन देंगे तो लोन पेयर के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके पास से आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो देंगे भी ज्यादा, और देंगे ज्यादा तो फिर क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एलिफेटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति अमोनिया से अधिक क्यों होती है? क्यों होती है? एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण। हम जानते हैं प्लस आई प्रभाव क्षारीयता के समानुपाती होता है। अब आप स्टूडेंट यहाँ पर भी ध्यान दें, इन तीनों की आपस में बात करना चाहता हूं मैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, आपके हिसाब से क्षारीय प्रकृति किसकी ज्यादा होनी चाहिए? अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से अपन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास भी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन 3 डिग्री के पास, 3 डिग्री के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 समूह, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, जबकि इसके पास कोई नहीं है, तो इसकी सबसे कम है ही है। इनकी आपस में तुलना करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, अजलीय विलायक, अजलीय विलायक का मतलब अपना यहाँ है कि जल नहीं है, विलायक के रूप में जल नहीं है। और कोई भी हो सकता है अपने पास, यहाँ कोई बेंजीन हो सकती है, CCl4 हो सकता है, CH2 हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन जल नहीं है। तो अजलीय विलायक में आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सही बात है, क्षारीय प्रकृति 1 डिग्री की कम, फिर 2 डिग्री की ज्यादा और 3 डिग्री की सबसे ज्यादा। तो क्रम लिख रहा हूं 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या 3 डिग्री। ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट, अजलीय विलायक की उपस्थिति में एलिफेटिक एमीन की क्षारीयता का क्रम है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री।
अब बात करें इंपॉर्टेंट जो है अपने पास, इंपॉर्टेंट जो है वो है जलीय विलायक की उपस्थिति, जलीय विलायक की उपस्थिति। अब जलीय विलायक की उपस्थिति में क्षारीयता का क्या क्रम बनता है उसके लिए आप ध्यान दें। मैं आपको 2 पॉइंट बताने जा रहा हूं। एक तो अपने पास नाम आएगा विलायकन प्रभाव, और एक पॉइंट काम में लेंगे अपन त्रिविम बाधा प्रभाव। विलायकन प्रभाव और त्रिविम बाधा प्रभाव से क्या हो जाता है कि इनकी क्षारीय प्रकृति परिवर्तित हो जाती। क्यों हो जाती वो चीज अपन बताना चाहेंगे यहां। तो देखेंगे आप विलायकन प्रभाव से मतलब क्या है कि जब अपन इस एमीन के साथ विलायक के रूप में जल को काम में लेते हैं तो जल हम जानते हैं कि H+ आयन त्यागता है, त्यागता है इसमें H+ आयन त्यागता है। उन H+ को इन एमीन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे मान लो ये H+ है तो ये इसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने से क्या बना RNH3+, RNH3+, इसके पास भी बन जाएगा, इसके पास भी बन जाएगा। तो उस कंडीशन में यहां इस नाइट्रोजन के पास स्थायित्व प्रदान करने के लिए कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। और यहां बात करेंगे हाइड्रोजन बंध बनाने की, तो हाइड्रोजन बंध बनाने की बात करते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की बात करेंगे। इसके पास 2 H है, 2 बंध बना सकता है। इसके पास 1 H है, 1 बंध बना सकता है। इसके पास नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। तो जल की उपस्थिति में स्थायित्व की बात करेंगे तो फिर 1 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, और क्या होगी 3 डिग्री की। ये विलायकन प्रभाव है जल की उपस्थिति में। त्रिविम बाधा प्रभाव देखो स्टूडेंट, 3 डिग्री एमीन आपके सामने है, ये 3 डिग्री एमीन है, मतलब इसके पास 3 एल्किल समूह रहेंगे। अब वो एल्किल समूह मान लो कि अपन ने तृतीयक ब्यूटिल ले लिया। क्या ले लिया अपन ने, तृतीयक ब्यूटिल ले लिया। ये आपके सामने 3 डिग्री एमीन है, तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। इसके पास खुद का लोन पेयर था और ये सब है इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। समूह बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत आ जाएंगे, बहुत ज्यादा आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसके पास। लेकिन क्षार कौन होता है, लुईस क्षार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस क्षार होता है। ये ध्यान में आप, इलेक्ट्रॉन देने वाला लुईस क्षार होता है। अब यहां इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन्स ने ही कोई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, एल्किल समूह का बड़ा आकार होने के कारण ये इसके पास जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कौन सा प्रभाव लग रहा है पहले बता चुके अपन, ये त्रिविम बाधा प्रभाव लग रहा है। तो त्रिविम बाधा प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन होते हुए भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए 3 डिग्री एमीन की क्षारीय प्रकृति जलीय विलायक की तुलना में सबसे कम होती है। अब बात आ जाती है 1 डिग्री और 2 डिग्री पे। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में देखेंगे जगह ज्यादा है 1 डिग्री में, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 2 डिग्री में। इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है और एक तरफ हाइड्रोजन जगह भी है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन देगा 2 डिग्री, फिर कौन देगा 1 डिग्री, और सबसे कम कौन देगा 3 डिग्री। तो अपने पास यहाँ जलीय विलायक की उपस्थिति में सबसे कम जो है वो तो होगी अमोनिया की, होती है, वो तो होनी ही जलीय हो चाहे जलीय हो। फिर किसकी होगी अपने पास देखें 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर क्या होगी 2 डिग्री। ये ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन आया जाता है अपने पास एग्जाम में। निम्नलिखित एमिनो को क्षारीय प्रकृति के बढ़ते या घटते क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो उस कंडीशन में याद रखो 312 का क्रम याद रख लो अपने पास। 312 से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट जेडब्ल्यू के लिए, और आरबीसी सीबीएसई में तो आते ही रहते हैं इसके क्वेश्चन। तो 312 याद रखेंगे, मतलब 3 डिग्री कम, फिर 1 डिग्री की, सबसे ज्यादा 2 डिग्री की। कारण विलायकन प्रभाव होते हुए बाधा प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉसिबिलिटी, एरोमेटिक एमीन तथा अमोनिया की क्षारीयता। अब अपन एरोमेटिक एमीन और अमोनिया की क्षारीयता की बात करना चाहते हैं। तो एलिफेटिक और अमोनिया में से किसकी ज्यादा होती है, पीछे बढ़ गया है एलिफेटिक की। तो एरोमेटिक तथा अमोनिया में से मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं अमोनिया की। अमोनिया की ज्यादा क्यों है उसके लिए बात करें। अमोनिया आपके सामने होती है NH3, उसके पास उसका लोन पेयर होता है, ठीक है।
ये आपके सामने एरोमेटिक एमीन का एक उदाहरण लिखा हुआ है जिसका नाम एलिलीन है। इसमें बेंजीन बोले इसलिए एरोमेटिक है। इसमें भी नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। लेकिन ये लोन पेयर हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं कि ये लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेते हैं। इसमें भाग लेते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं। अनुनाद में भाग लेने के कारण से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस पर अपने पास यहाँ प्लस लोन पेयर देने के कारण, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। नेक्स्ट अनुनादी संरचना में माइनस, इस पे प्लस, ये प्लस और ये माइनस, फिर लास्ट में आपके सामने अनुनादी संरचना कंप्लीट हो जाएगी और लोन पेयर इसके पास से आ जाएगी। तो यहाँ एरोमेटिक एमीन तथा अमोनिया की सारी प्रकृति की तुलना करेंगे तो अमोनिया की ज्यादा क्यों बता रहे हैं, एरोमेटिक एमीन की कम क्यों है, तो उसका कारण है स्टूडेंट अनुनाद। जैसे एलिफेटिक की ज्यादा क्यों होती है, प्लस आई प्रभाव के कारण से एल्किल समूह की, यहाँ क्या है, अनुनाद है। अनुनाद के कारण से हो क्या गया, ये देखो एरोमेटिक एमीन में हम जानते हैं अनुनाद पाया जाता है। इस अनुनाद के दौरान नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन वल्ले में अनुनाद में भाग ले लेते हैं। अब मुझे आप उसके लिए बताओ कि ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास नहीं है, वो तो वल्ले में चला गया। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है देने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो सारी प्रकृति कम कैसे, मतलब ज्यादा कैसे होगी ये बताओ उसकी। जबकि इस अमोनिया के पास एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन खुद का लोन पेयर तो हर टाइम अवेलेबल है, ये कभी भी अपने लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसलिए अमोनिया की ज्यादा होती है जबकि एरोमेटिक एमीन की कम होती है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो अनुनाद में भाग ले रहा, घूम रहा है, इसके अंदर घूम रहा है इधर उधर बिना कोई मतलब लक्ष्य के, बिना कोई मकसद के घूम रहा है। तो अपन को पता ही है कि बिना कोई मकसद के घूमता है उसका नतीजा क्या होता है। तो ये हम जानते हैं कि एरोमेटिक एमीन में लोन पेयर लगातार घूमते जा रहे, घूमता रहेगा, घूमता घूमता कब तक अपने मकसद पे वापस पहुंचेगा, कब किसी को ये दिया जाएगा, तो सारी प्रकृति अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम में हो जाएगी। फिर क्या लिखा अपन ने कि वल्यों की संख्या बढ़ने पर क्षारीयता कम होती है। अब इसमें एक वल्य है तो इलेक्ट्रॉन घुमा कितनी बार है, 5 बार, 5 बार आपके सामने घुमा है, फिर जाके फ्री हुआ, फिर देने की पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर अपने पास ऐसी कंडीशन आ गई, ये आ गया मान लो, ये भी एक एरोमेटिक एमीन है, नाइट्रोजन के पास इसमें भी क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अब इस लोन पेयर के अनुनाद में भाग लेने की संभावना इधर भी है, इधर भी है। तो पहले अनुनादी संरचना 5 बन रही थी, अब 10। तो पहले की तुलना में इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की संभावना और भी कम हो गई है, नहीं दिया जा सकता है, बहुत ही कम दिया जाएगा। इसलिए जैसे जैसे वल्यों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्षारीयता कम होगी। कारण क्या है, अनुनाद प्रभाव या अनुनाद के कारण। अब बताओ तो सबसे कम किसकी हुई क्षारीय प्रकृति, सबसे कम हुई एरोमेटिक एमीन की। इसकी स्टूडेंट एरोमेटिक एमीन की क्यों हुई, अनुनाद के कारण। इससे ज्यादा किसकी है, अमोनिया की। फिर वो 312 का क्रम 3 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने ये क्रम है, इसको आप याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब अपने पास एक क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन देखें, आपको C6H5 NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH C6H5 NH2 C6H5 का होल ट्वाइस NH NH3 और CH3 CH2 NH ये दे रखे और बोला कि इन एमिनो को क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको पहचानना पड़ेगा, यहां ध्यान देंगे स्टूडेंट आप C2H5 का होल ट्वाइस और C6H5 का होल ट्वाइस NH है और इसमें NH होता है वो 2 डिग्री होता है, मतलब 2 एल्किल समूह जुड़े हैं 2 डिग्री है, एक गैस जुड़ा हुआ है 1 डिग्री है। ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। तो अब यहां देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जल्दबाजी के अंदर, ध्यान देंगे। C6H5 मतलब बेंजीन वल्ले की बात करना चाहता हूं, ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, बहुत अंतर आ जाता है। एलिफेटिक 2 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है। तो ये C6H5 NH2 एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अपन इनको लेबल दे रहे हैं एक बार, A B C D और E। आंसर अपन यहां लिखना चाहेंगे इसका, जो भी आएगा। तो बताओ सबसे कम किसकी हुई, सबसे कम होगी एरोमेटिक की। अब एरोमेटिक कौन कौन है, A और C एरोमेटिक है, इनमें से भी कम किसकी होगी, C की। क्यों होगी, क्योंकि इसमें वल्ले 2 है, बता क्या है, अभी भी वल्ले की संख्या बढ़ेगी क्षारीयता कम होगी। तो सबसे कम C की और फिर इसकी A की। तो लिख देते हैं अपन एक बार C A। उसके बाद में देखें स्टूडेंट
आप डी ई और अपने पास बी बचा है, ये 2 डिग्री है, ये अमोनिया है, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री और 2 डिग्री से कम होती है किसकी, अमोनिया की। क्रम लिखा हुआ आपके सामने, तो फिर डी आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखो एक ही अपने पास 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है। 2 डिग्री की ज्यादा होती है, 1 डिग्री की कम होती है, तो फिर अपने पास ई आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम। स्टूडेंट आपको जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। तो बढ़ते हुए क्रम में आप साइन का मुंह जो है, चिन्ह का मुंह है, वो आगे की तरफ खोलेंगे। ये ध्यान रखेंगे, हमेशा बढ़ता हुआ क्रम आएगा। आपको हमेशा आगे बढ़ना है, मुंह आगे की तरफ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।